हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लक्की। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय हो रहा है और हम क्लोई नाम के आदमी को देखते हैं जो कि असल में किसी को बीच सड़क पर ही जान से मार देता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। दूसरे सीन में हम अपने दूसरे किरदार यानी कि जेसन से मिलते हैं जो अपनी जिंदगी से इतना तंग आ गया कि वो खुद को ही मारने पर तुल गया और अब खुद को ही फांसी लगा रहा है। लेकिन इतने में उसकी मकान मालकिन आ जाती है और उसने पिछले 3 महीने का किराया मांगना शुरू कर देती है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो असल में नल्ला बेरोजगार है जिसके पास कोई भी काम धंधा नहीं है। अगर उसे कोई भी काम मिलता भी है तो वो उसे करने से मना कर देता है क्योंकि भाई साहब को किसी के नीचे काम नहीं करना है बल्कि खुद का एम्पायर खड़ा करना है। पर फिलहाल के लिए वो अपने आप को मारने का आइडिया ड्रॉप करके पब्लिक टॉयलेट जाता है जहाँ पर उसकी नज़र एक अमीर आदमी पर पड़ती है जो अपने हाथ धो रहा था और तभी वो उसके हाथ में पहनी एक महंगी घड़ी को देखता है और उसका मन बिगड़ जाता है। पर ये बस उसका एक सपना था क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। पर वो कहते हैं ना कि कभी कभी ऊपर वाला आपकी मांगी हुई मुराद कुछ ही पल में सुन लेता है। यहाँ भी ऐसे ही होता है। क्लोई नहाने के लिए वॉशरूम जा रहा था कि तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो इतनी तेज नीचे गिरता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। यहाँ फिर से जेसन का मन पिघल जाता है और इस बार वो अपना दिमाग लगाता है। उसके हाथ के पास अपनी लॉकर की रख देता है और चुपके से उसकी लॉकर की ले लेता है और यहाँ पर किसी को पता नहीं चलता। इसके बाद वो लॉकर रूम में जाता है और क्लोई के लॉकर को खोलता है जिसके अंदर उसके कपड़े, उसकी घड़ी और उसके सारे कार्ड सब कुछ उसे मिलते हैं। वो सोचता है कि क्यों ना एक बार मरने से पहले एक आखिरी बार बिलियनर बनकर देखा जाए। देखते हैं कि आखिर हर कोई अमीर बनने के लिए पागल क्यों होता जा रहा है। वो सबसे पहले वो अपने मकान मालिक के पास जाता है और उसे 1 साल का किराया एक साथ ही पे कर देता है। साथ में उसे पैसे एक्स्ट्रा भी दे देता है जिस चीज को देखकर वो भी हैरान हो जाती कि असल में उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए। और इतने में जेसन को उस सूट में एक कार की चाबी मिलती है और जब उसके बटन को प्रेस करता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो कार असल में मज़राती होती है जिसके अंदर बैठकर वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है और उसे पैसों की धौस दिखाकर वो बताती है कि अगले हफ्ते उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए वो उसे अब मिल नहीं सकती। अब यहाँ जेसन को समझ आ जाता है कि भले ही पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनकी कीमत नहीं होती। अब वो उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि उसने उस आदमी की चीजें चुरा कर अच्छा नहीं किया। अब उसे सब कुछ वो लौटा देगा और माफी भी मांग लेगा, जिसके लिए वो हॉस्पिटल जाता है और वहाँ क्लोई के पास जाकर उसके सामानों को रख देता है और खुद के सामानों को लेकर जाने लगता है। लेकिन इतने में उसे होश आ जाता है और वो उसे देख लेता है। देन वो पूछता है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो? क्या तुम मुझे जानते हो? ये लोग तो मेरा नाम जेसन बता रहे पर मुझे खुद का नाम भी नहीं पता। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। और ये सुनकर जेसन वहां से माफी मांगने के बजाय ये कहकर भाग जाता है कि वो उसे कुछ नहीं जानता। यानी कि अब ये कहानी लंबी चलने वाली है क्योंकि कुछ ही टाइम बाद जेसन को अंदाजा हो जाएगा कि असल में जिसकी जिंदगी बाहर से जैसी होती है वैसी अंदर से बिल्कुल भी नहीं होती। और कुछ समय के बाद क्लोई को डिस्चार्ज कर दिया जाता, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खुद की फीस भर सके। इसीलिए उसकी मदद करने के लिए वहां पर लीना नाम की लड़की आती है। वो उसे बताती है कि वो ही उसे यहाँ तक लेकर आई थी। अब क्लोई उसे कुछ पैसे उधार मांगता है ताकि वो खुद की फीस को भर सके और वो उसे वादा भी करता है कि घर जाकर वो उसके पैसे लौटा देगा। लेकिन लीना को यकीन नहीं होता, इसीलिए वो पहले तो पैसे दे देती है फिर बाद में उसके साथ उसके घर जाती है खुद के पैसे लेने के लिए। वहीं दूसरी ओर जेसन की जिंदगी अब बदलने वाली है क्योंकि जब वो उसके घर में जाता है तो उसके एरिया को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो जगह उसकी उम्मीद से ज्यादा बड़ी थी। वहीं दूसरी ओर घर जाते टाइम लीना क्लोई के उसके बारे में पूछती है कि वो क्या करता है, उसकी उम्र क्या है, लेकिन उसे तो कुछ याद ही नहीं था। इसीलिए वो खुद के पेपर निकालता है यानी कि जेसन की, जिसमें उम्र बहुत ही कम लिखी हुई थी। अब ये सुनकर लीना भी हैरान होती है क्योंकि उसकी उम्र उससे मैच नहीं कर रही थी। क्लोई भी हैरान था। वो खुद को मिरर में देखता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता, इसीलिए जो भी कुछ लिखा था वो वही बताने लगा। उधर दूसरी तरफ वहाँ जेसन उस घर को एक्सप्लोर करने में लग जाता है। वहाँ उसे महंगे महंगे कपड़े दिखते हैं जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। लेकिन यहाँ दोस्तों जब क्लोई जेसन के घर पहुँचता है यानी कि खुद के, तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो बेहद ही ज़्यादा गंदा था। और ये देखकर लीना भी समझ जाती है कि इसकी वो हालत नहीं है कि वो उसके पैसे लौटा सके। अब उस घर में क्लोई को एक फांसी का फंदा भी मिलता है जिसे देखकर वो सोचने लगता है कि उसकी हालत इतनी बुरी तो नहीं है कि वो खुद को मारने का सोच सके। फिर उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। उधर जेसन जब टीवी ऑन करता है तो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखती है जिसमें एक लड़की आ रही थी। अब वो उसे चेंज करने को भी कोशिश करता है पर सब में वही आ रही थी और वो उसी लड़की को देखने लगता है और मजे उठाने लगता है। पर वहीं दूसरी तरफ क्लोई की जिंदगी के तो लग चुके थे। वो बहुत ही ज्यादा परेशान था, इसीलिए वो अपने पड़ोसी से खुद के बारे में ही जानने के लिए उनके पास जाता और वो सभी उसे सेल्समैन समझकर वहां से धक्के मारकर भगा देते। एक से तो उसकी लड़ाई भी हो जाती है लेकिन क्लोई उसे बड़ी आसानी से हरा देता है।
ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई ट्रेन फाइटर हो। वहाँ जेसन आराम से अमीर ज़ादों वाली जिंदगी जी रहा था। वो उस लड़की को देखते देखते सो जाता, लेकिन तभी जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो लड़की खुद की जान ले रही है। पर क्यों? इतने में वो पुलिस को कॉल लगाने लगता है, लेकिन तभी दोबारा उसकी नज़र टीवी पर पड़ती है और वो लड़की असल में मरने का नाटक कर रही थी और इस बारी वो और बेहतर तरीके से मरने के लिए प्रैक्टिस करने लगती है। अब जेसन को कुछ समझ नहीं आता कि असल में वो ऐसा क्यों कर रही है। इधर लीना जब क्लोई से मिलने के लिए आती है तो वो देखती है कि उसका पूरा घर साफ कर दिया है और वो कुछ लिख रहा है। पूछने पर पता चलता है कि वो उन चीज़ों को लिख रहा है जो उसे अभी कुछ देर पहले खुद के बारे में पता लगी है, जैसे कि वो चाकू बहुत ही अच्छा चलाता है। ये सुनकर वो उसे अपने घर ले आती है, जहाँ पर उसकी मॉम एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है। वो क्लोई को काम पर रखने को कहती है ताकि वो अपने पैसे वसूल सके। उसकी माँ मान जाती है। अब यहाँ उसे एक काम भी मिल गया था। वहीं जेसन जब उस घर में घूम रहा होता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे थे। अब ये देखकर वो पागल हो जाता है और अंधाधुंध उन पैसों को खर्च करना शुरू कर देता है। खुद की पसंद का खाना ऑर्डर करता है, महंगी महंगी चीज़ें खुद के लिए खरीदता है। इसी दौरान उसे एक रूम मिलता है, जी हाँ, एक खुफिया कमरा जिसके बारे में सिर्फ क्लोई को पता था। वो ही यहाँ पर आया करता था सिर्फ क्योंकि उस रूम में तरह तरह के हथियार, चाकू रखे हुए थे और साथ में बहुत सारे नकली पासपोर्ट भी मिलते हैं। साथ में नकली आइडेंटिटीज भी होती है जिनका क्लोई क्या यूज करता था पता नहीं है। पर इतने में उसकी नज़र वहाँ पर लगी एक टीवी पर पड़ती है। उसमें भी सेम वही लड़की दिखती है, लेकिन फिर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो क्लोई के प्लान को देख लेता है जो उसने वॉल पर चिपकाया हुआ था। वहाँ सब कुछ लिखा था कि वो क्या क्या चीजें करता है और फिर आगे जाकर उसे क्या करना है। उसे समझ आता है कि असल में क्लोई एक पुलिस वाला है और उसे इस लड़की को सेफ रखने का काम मिला है, इसीलिए वो उसके ऊपर नजर रख रहा है। लेकिन अब तो क्लोई की याददाश्त चली गई है, इसीलिए वो ये काम खुद के ऊपर ले लेता है और सबसे पहले ये पता लगाता है कि वो लड़की रहती कहाँ पर, जो कि उसे कुछ ही देर में पता लग भी जाता है क्योंकि जो डिलीवरी मैन उसके पास आया था वही उसके पास भी गया था, यानी कि वो इसी बिल्डिंग में रहती है। और इसीलिए वो सभी के फ्लैट के बाहर जाकर उनसे पूछने लगता है, लेकिन अफसोस कि वो कहीं दिखाई नहीं देती और वो वापस आ जाता है। वो एक बार फिर से देखता है वो लड़की दोबारा से मरने की एक्टिंग कर रही थी और उसके गिरने की आवाज़ ऊपर से आ रही होती है, यानी कि वो ऊपर वाले ही फ्लैट में रह रही हो। इसीलिए वो सीधा पहुंच जाता है ऊपर और उससे वो मिल भी जाती है। अब बात करने पर पता चलता है कि उसका नाम यूनी है और वो यहीं पर रहती है। जेसन उसे बातचीत बढ़ाता है और फिर वापस नीचे आ जाता है, पर अब उसने ठान लिया था कि उसे कैसे भी करके यूनी को सेफ रखना है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्लोई ने इतना अच्छा खाना बनाना शुरू कर दिया है कि उसकी वजह से उस रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से लीना की मॉम और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। घर आने पर वो देखती है कि कैलेंडर पर कल की डेट मार्क है, यानी कि कल उसे कहीं रेलवे स्टेशन पर जाना है, पर किस लिए जाना है ये तो उसे भी नहीं पता। पर दोस्तों वो फिर भी चला जाता है। अब वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि असल में जेसन एक एक्टर है और वो एक्टिंग के लिए अलग अलग जगहों पर ऑडिशन देने के लिए जाता है, जिसकी डेट उसने उस कैलेंडर पर मार्क की थी। लेकिन क्लोई तो बहुत ही बेकार एक्टर है, वो एक भी सीन ढंग से नहीं कर पाता, जिस वजह से डायरेक्टर उसे बहुत सुनाता है। वो दूसरी ओर जेसन की छानबीन चालू हो गई थी। वो यूनी का पीछा करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसका पीछा तो पहले से कोई और कर रहा है, जिसे यूनी बहुत डर जाती है। पर इतने में जेसन आकर उसे पकड़ लेता है और वहां से लेकर उसे भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर जब काम खत्म हो जाता है तो पैसे लेते टाइम क्लोई कुछ और जानकारी इकट्ठा करता है अपने बारे में, यानी कि जेसन के बारे में, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके डैड यहीं पास में ही रहते। अब उनसे वो मिलने के लिए जाता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके डैड एक बार्बर है और वो बिना कुछ बताए जाकर उनकी शॉप पर बैठ जाता है। फिर वहां उनकी बातें सुनने लगता है, जिससे उसे अंदाजा हो गया था कि जेसन के डैड का सपना है कि आगे जाकर वो एक बड़ा एक्टर बने और उनका नाम रोशन करे। ये सुनकर क्लोई सोचने लगता है कि इतने में उसके डैड कहते हैं कि मुझे यकीन है कि उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और एक अच्छा एक्टर भी। फिर क्या था, उनकी बातें क्लोई के दिल पर ऐसी लगती है कि वो वापस घर आने पर अपने काम पर लग जाता है और साथ में अपनी एक्टिंग पर भी मेहनत करना शुरू कर देता है। वो खुद को फिट रखने की पूरी कोशिश करता है, जितने भी उसकी मिस्टेक थी उन्हें वो ठीक करने में लग जाता है और प्रॉपर एक प्लान बनाता है जिसमें उसे किस किस टाइम पर क्या करना है सब कुछ सीखता है। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और फिर एक दिन हम यूनी को देर रात बाहर जाते हुए देखते हैं। जेसन भी यही चीज़ देख लेता है। वो चुपके से उसे देखता रहता है, लेकिन बहुत देर वेट करने के बाद वहाँ कोई नहीं आता, इसीलिए यूनी वापस घर आ जाती। उसे लगा कि शायद वो आज आने वाला है, वो अगले वेंसडे को आएगा, लेकिन कौन आने वाला था ये तो हमें भी नहीं पता होता। वहीं कड़ी मेहनत करने के बाद फिलहाल क्लोई को एक कॉल आती है जो कि एक्शन सीन करने की होती है। वो तैयार था पर वो अपने कैरेक्टर में इतना घुस जाता है कि वो हीरो के भी सीन को खुद कर लेता है,
जिसे देखकर डायरेक्टर काफ़ी इम्प्रेस होता है क्योंकि उसने ये काफ़ी अच्छे से किया था, इसीलिए वो एक अच्छा सा रोल उसे ऑफर करता है जो कि साइड एक्टर का था। अब वो उसे भी बहुत अच्छे से करता है जिसकी वजह से वो बहुत ही पॉपुलर होने लगा था, लोग उसे जानने लगे थे। लीना भी ये देखकर काफी खुश होती है क्योंकि अब क्लोई खुद के पैरों पर खड़ा हो रहा था। पर वहां तो कुछ और ही सीन चल रहा था। यूनी और जेसन दोनों एक दूसरे से बार बार टकरा रहे थे किसी मोड़ पर, और जेसन उसे सेफ रखने की पूरी कोशिश करता है। अब एक दिन ऐसे ही यूनी उसे अपार्टमेंट के बार में मिलती है जहां पर उन दोनों के बीच में काफी बातें होती है। वहाँ जेसन उसे एक पजल भी गिफ्ट करता है जिसे सॉल्व करते करते कब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। पर अभी रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं है। अब यहाँ से तो असली ट्विस्ट आने वाला है। एक दिन जब जेसन घर पर होता है तो वहाँ उसे एक फोन पर किसी का कॉल आता है। जब वो क्लोई बनकर उसे उठाता है तो उसे फिर मिलने के लिए जाता है। तो फिर उसे मिलने के लिए बुलाया जाता है। अब वो काला चश्मा लगाकर वहाँ पहुँचता है। वहाँ उसे कुछ ऐसी बातें जानने को मिलती है जो उसे हैरान कर देती है। उसके सामने वाला इंसान बोलता है कि तुम्हें अभी तक यूनी को मारा क्यों नहीं? अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है तो हम किसी और को हायर कर लेंगे। ये सुनकर जेसन के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ आ गया था कि क्लोई कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है जिसे यूनी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसीलिए वो उसके प्लान को समझने के लिए उसे पते पर जाता है, उसका पीछा करने लगता है। लेकिन क्लोई उसे देख लेता है, पर उसे लगता है कि शायद ये उसका कोई फैन है, इसीलिए वो उसे ऑटोग्राफ देकर वहां से चला जाता है और जेसन का पोपट हो जाता। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे क्लोई की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। वो सभी का फेवरेट होता जा रहा था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, वो रोमांटिक सीन को पूरा नहीं कर पाता था। उसमें बहुत ही बेकार था। इसीलिए जब वो ऐसे किसी सीन को परफॉर्म करता था तो सही से शूट नहीं कर पाता था। इस चीज को वो लीना के साथ भी शेयर करता है, तो वो उससे फ्लर्ट ही करने लगती है और उसे सही से रोमांस करके बताती है। जिसके बाद फिर क्या था, अगले दिन क्लोई उस सीन को इतने बढ़िया तरीके से पूरा करता है कि डायरेक्टर कट ही बोलना भूल जाता है। अब 2 दिन बाद वेंसडे का दिन आ जाता है, वो दिन जब यूनी को फिर से किसी का इंतजार करना था। वो फिर से बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन इस बारी वहां पर जेसन आता है और उसे कहता है कि तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो कभी नहीं आएगा, और अगर वो आ भी गया तो तुम्हारी जान के लिए मुसीबत बन जाएगा। यहाँ वो उसे झूठ बोलता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे पर भरोसा करना होगा, मैं जैसा कहूँ वैसा करना होगा। यूनी पहले से ही उसे पसंद करती थी और ये जानकर वो उसे और पसंद करने लगता है, जिसके बाद दोनों गले लग जाते हैं। इसी बीच हम किसी को उनकी फोटोज क्लिक करते हुए देखते हैं। फिर उन फोटोज को हम एक बंदे के टैब में देखते हैं। दरअसल वो इन लोगों का बॉस है, और जब उसे पता चलता है कि अभी तक यूनी को मारा नहीं गया तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि किसी और को हायर करो और जल्द से जल्द यूनी और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को ख़त्म कर दो। अब उसके लोग सभी किलर को मैसेज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोई का नेटवर्क इतना बड़ा था कि वो सबसे पहले मैसेज उसके पास पहुँचता है ताकि वो सभी को अपना शिकार बना सके। वहीं दूसरी ओर आज क्लोई लीना के परिवार के साथ पिकनिक बनाने के लिए जाता है, लेकिन वापस आते टाइम वो कार में बज रहे एक गाने को सुनकर अपने पास्ट में चला जाता है, और तब उसे सब फ्लैशबैक आना शुरू हो जाता है जो वो बरसों से ढूंढ रहा था। सब उसे याद आता है। वो तुरंत अपने घर की ओर भागता है और वहां जाकर उन लोगों के मैसेज और जेसन यूनी के फोटो भी देख लेता है, जिसके बाद उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि उसकी गैर हाजिरी में इतने दिन तक यहाँ पर क्या चल रहा था। वो तुरंत ही यूनी के घर पहुंचता है जहाँ पर पहले से ही जेसन मौजूद था। वो क्लोई को मारने लगता है, लेकिन उसके सामने वो कहाँ टिकने वाला था, इसीलिए वो यूनी से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन यूनी तो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी, जैसे उसे कुछ खतरा ही नहीं है, जैसे कि वो उसे बहुत पहले से जानती हो। तब क्लोई कहता है कि अब जेसन को भी मारने की धमकी मिल चुकी है, इसीलिए बेहतर है कि यहाँ से भाग जाओ। पर जेसन को कुछ समझ नहीं आता कि असल में क्या चल रहा है। तब यहाँ पर क्लोई इस पूरी कहानी का पर्दा हटाता है कि हाँ, मैं एक सीरियल किलर हूँ, लेकिन मैं किसी को मारता नहीं हूँ, बल्कि उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद उस मारने वाले इंसान से मिलता हूँ और उसे ये सब बताता हूँ, जिसके बाद उसे मैं एक दिन बुलाकर फेक डेथ का नाटक करता हूँ और कहता हूँ कि उसे इस देश से भागना है ताकि उन लोगों को लगे कि मैंने उसे मार दिया, जिसके बाद मुझे पैसे मिल जाते जिससे कि मैं उस आदमी के साथ आधे आधे शेयर कर लेता हूँ। सेम यही चीज़ मैं यूनी के साथ भी करने वाला था और उससे पहले ही मेरी याददाश्त चली गई। पर तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। पर जेसन मना कर देता है और कहता है कि उसका तो कोई भी नहीं है, इसीलिए वो कहाँ जाए। तब क्लोई बताता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे डैड तुम्हारी राह देख रहे हैं, उन्हें तुम्हें एक अच्छा एक्टर बनते हुए देखना है। अब यहाँ पर क्लोई एक और प्लान बनाता है इन दोनों को बचाने के लिए। उन लोगों को वो कॉल लगाता है और कहता है कि तुम्हारा काम कल हो जाएगा। फिर वो उन्हें समझाता है कि तुम्हें कल एक्टिंग करनी होगी, वो भी मरने की, बस इसे अच्छे से करना वरना हम तीनों ही मारे जाएंगे। नेक्स्ट डे क्लोई लीना से मिलने जाता और उससे कहता है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर लीना रोने लगती है क्योंकि उसे वो पसंद करने लगी थी, पर वो नहीं रुकता। लेकिन जाते टाइम वो एक चीज नोटिस करती है कि क्लोई बहुत ही महंगी कार में वापस लौट रहा है। अचानक से उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, इसीलिए वो उसका पीछा करती है। वहीं जेसन यूनी को लेकर आता है
और उसे चाकू घोंप कर मारने की एक्टिंग करने लगता है। इतने में क्लोई भी आ जाता है और जेसन को मारना शुरू कर देता है। ऊपर बैठे वो लोग ये सब देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि चलो अच्छा है, दोनों किलर मर जाएंगे। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है लीना की, जो पूरा खेल खराब कर देती है। क्लोई उसे किनारे ले जाता और यहाँ से जाने को कहता है, पर वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर ऐसे ही ज्यादा देर तक चलता रहा तो उन्हें इन पर शक हो जाएगा। इसीलिए यूनी एक बटन को प्रेस करती है जिससे कि कंटेनर आकर उनके ऊपर गिरता है और उन सभी लोगों को लगता है कि वो मारे गए। इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन असल में ये बस एक प्रैंक था। उनके जाने के बाद वो सब खड़े हो जाते हैं और यहाँ क्लोई लीना को सब कुछ बता देता है, अपनी एज भी। तब उसे याद आता है कि आज उसकी फिल्म का आखिरी सीन है, इसीलिए वो उसे लेकर वहां जाती है। लेकिन वहां क्लोई एक्टिंग को छोड़कर खुद की दिल की बात बोलने लगता है, जिसे लीना समझ जाती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इधर जेसन और यूनी एक दूसरे से गले मिलते हैं और साथ आ जाते हैं। यहाँ से अब 2 साल हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि क्लोई ने अब एक्टिंग को ही अपना लिया है और उसे एक फिल्म भी ऑफर हुई है जिसमें जेसन उसके अपोजिट है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस कहानी का नाम क्या है? लक्की, जो कि यही कहानी है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।